नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर हम कहें कि भारत के विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व में कोई साख नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी महत्व की नजर से नहीं देखा जाता है, तो शायद आप हैरानी से भर जाएंगे। आपको लगेगा कि यह कैसी बात है, लेकिन यह बिल्कुल सच बात है कि उनके चेले, उनके शिष्य, उनके साथी, उनके समर्थक, उनके चाटुकार और उनका पाला हुआ मीडिया और उसके पत्रकार चाहे जितना ढिंढोरा पीटे कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, लेकिन सच यह है कि दुनिया की राजनीति में, विश्व की राजनीति में नरेंद्र मोदी को कोई नहीं पूछता। और आज से नहीं पूछता, 5 साल हो गए जब नरेंद्र मोदी दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों की टाइम मैगजीन के लिस्ट से बाहर हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता, और वो भी इतने लंबे समय से जो प्रधानमंत्री के पद पर हो, 11वां साल है, वो नेता 5 साल से दुनिया के प्रभावशाली व्यक्तियों की पूरी लिस्ट में ही कहीं नहीं है। ये टाइम मैगजीन है जिसमें हर तबके से लोग शामिल किए गए हैं, खेल से, साहित्य से, राजनीति से, कारोबार से, बहुत सारे फील्ड से लोगों को शामिल किया गया जिन्होंने किसी न किसी तरीके से दुनिया को प्रभावित किया, प्रभावित करने की स्थिति में है। और छोटे छोटे देशों के भी नेता शामिल हैं, खिलाड़ी शामिल हैं। मैं जानबूझकर उन क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं जिस क्षेत्र से नरेंद्र मोदी का ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक साफ सी कैटेगरी है इसमें लीडरशिप की। ये टाइम मैगजीन की लिस्ट है, इसमें आप देख रहे होंगे कि खेल की दुनिया से, राजनीति की दुनिया से, और जो लोग भी दुनिया की स्थिति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं उनका, तो देखिए क्या क्या कैटेगरी है। और फिर समझिए कि नरेंद्र मोदी का इनोवेटर्स, जिन लोगों ने आविष्कार किया है कोई नई खोज, टाइटन्स, एक कैटेगरी टाइटन्स की है। एक और कैटेगरी है जिसमें आर्टिस्ट हैं, दुनिया भर के कलाकार हैं, फिल्मी दुनिया के लोग हैं, म्यूजिक के लोग हैं, सिनेमा के लोग हैं, महारथी हैं वो कला की दुनिया के। एक है आइकॉन्स जो कि प्रेरित करते हैं लोगों को। और उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है लीडर्स का, नेता, दुनिया के वो नेता जो सही मायने में विश्व गुरु कहलाने के अधिकारी हैं, जो कम से कम दावा कर सकते हैं। और ये लिस्ट मुझे लगता है कि 10-12 नेताओं की है। मतलब दुनिया के टॉप मोस्ट को छोड़ दीजिए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 1, 24 नेताओं की लिस्ट है। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं है। आपको बता दें, अच्छा, भाजपा की एक समस्या है, वो कहती है कि हम इस लिस्ट को ही नहीं मानते, लेकिन जब इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी आते हैं तो वाह वाह करने लगती है। उस पर आएंगे कि कब कब नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में शामिल हुए। लेकिन जरा देखिए कि जो 2025 की लिस्ट आई है, आपको फिर से बताएं कि ये टाइम मैगजीन की वो लिस्ट है जिसमें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया गया जो किसी न किसी तरीके से विश्व को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसमें टॉप पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, इसमें कीर स्टारमर है, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, और वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। और पहले नंबर पर उनका नाम, हालांकि जो टाइम मैगजीन की लिस्ट आती है उसमें नंबरिंग नहीं होती है, तो ये लिस्ट एक पूरे तरीके से एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें पहले दूसरे केवल उनके प्रभाव के आधार पर उनको शामिल किया जाता है। लेकिन तब भी हम अगर देखें कि कौन कौन लोग हैं इसमें, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है, उसके बाद क्लाउडिया शिनबॉम है। क्लाउडिया शिनबॉम पर हमने एक बड़ा लंबा वीडियो भी किया था। ये मेक्सिको की प्रधानमंत्री हैं और मेक्सिको की चीफ होने के नाते इन्होंने एक भाषण दिया था जब हथकड़ी लगाकर भेजा गया था अमेरिका से भारत बंदियों को, इल्लीगल माइग्रेंट्स को। तो क्लाउडिया शिनबॉम ने एक बड़ा अच्छा भाषण दिया था और उस भाषण का मतलब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप, आप मत भूलिए कि आप इस पूरी दुनिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं और दुनिया की एक
बड़ी आबादी और सबसे बड़ा हिस्सा वो है जो आपको पसंद नहीं करती है। वो बहुत पॉपुलर भाषण था, आप आर्टिकल 19 के पेज पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तीसरे नंबर पर हैं। तो पहले नंबर पर कीर स्टार्मर, दूसरे नंबर पर मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबाउम और तीसरे नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कहा जाता है, वो प्रभाव के मामले में टाइम मैगजीन में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इसके बाद मारिया कोरिनो मचाडो, ये वेनेजुएला की हैं और वेनेजुएला की प्रधानमंत्री भी नहीं है। मारिया कोरिना जो है वो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 11 साल से, वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष तक को दुनिया की 100 प्रभावशाली शक्तियों में रखा गया है। इसके बाद इलॉन मस्क, आप सब जानते होंगे, ये टेस्ला के मालिक हैं और नौकरी से हटाने वाली जो कमेटी बनाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, उस कमेटी के चीफ हैं। मोहम्मद यूनुस को शामिल किया गया है, बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रमुख। नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया गया है और मोहम्मद यूनुस को शामिल किया है, जो लोग दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। ये हम आपको एक बार फिर से बताएं कि ये टाइम मैगजीन की वो लिस्ट है जिसमें दुनिया की 100 प्रभावशाली शख्सियतों को शामिल किया गया। उसमें से ये जो 24-25 लोग हैं वो नेतृत्व में रखे गए हैं। तो कीर स्टार्मर, क्लाउडिया शिनबाउम, डोनाल्ड ट्रंप, मारिया कोरिना, एलन मस्क, मोहम्मद यूनुस। इसके बाद नंबर आता है हावर्ड लुटनिक का। हावर्ड लुटनिक जो है वो फिर से अमेरिका के रहने वाले हैं और यूएस सिक्योरिटी ऑफ कॉमर्स के चीफ है, मतलब वो व्यापार हितों को देखते हैं। तो व्यापार का मामला आप देख ही रहे हैं, अमेरिका के टैरिफ के बाद पूरी दुनिया में किस तरह की जंग छिड़ी हुई है, वो इन्हीं के विभाग का मामला है। तो इनको दुनिया की 100 प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल किया गया है। नरेंद्र मोदी 100 की लिस्ट में कहीं नहीं है। उसके बाद टेड्रोस अधनोम है। टेड्रोस अधनोम, आप हैरान रह जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि विश्व गुरु ऐसे थोड़ी होते हैं। ये इथियोपिया के नेता हैं। सोचिए कितना छोटा सा देश है इथियोपिया, और इथियोपिया के ये नेता हैं और पहले अफ्रीकन हैं जिनको विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया, और ये 2017 से उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं WHO के चीफ के। उसके बाद जेडी वैंस आप समझ गए होंगे, उनके डिप्टी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, आजकल भारत के दौरे पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात है उनकी। रेशमा केवल रमानी, कंफ्यूज मत होइएगा, नाम भारतीय लगता है, भारत की नहीं है, शुद्ध तौर पर अमेरिका की नागरिक है और वेंटेक्स फार्मास्यूटिकल की मालकिन है। उनको रखा गया है नेतृत्व की कैटेगरी में, नरेंद्र मोदी को नहीं रखा गया। फिर से बताओ, और आज से नहीं, 2021 से ही नहीं है। फ्रेडरिक मर्ज जो है वो जर्मन पॉलिटिशियन है और वहां जर्मनी में एक बार फिर से लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ये दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन है जिनको रखा गया 100 प्रभावशाली शख्सियतों में। नरेंद्र मोदी को नहीं रखा गया है। मीगन केली को रखा गया है। फिर से बताएं कि नरेंद्र मोदी को नहीं रखा गया। मीगन केली अमेरिका की पत्रकार हैं और वहां एक बहुत मशहूर शो चलाती है, मेगन केली शो, बहुत पॉपुलर है अमेरिका में। उनको रखा गया है जो लोग नेतृत्व की क्षमता रखते हैं और जो 100 प्रभावशाली शख्सियतों में जिनको रखा जा सकता है, जो दुनिया पर असर डालते हैं। उसके बाद ली जाए मायुंग साउथ कोरिया के सांसद हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो नहीं ही है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, सिर्फ एक सांसद हैं और उनको रखा गया है 100 प्रभावशाली शख्सियतों में। नरेंद्र मोदी को नहीं रखा गया है, अपने वाले विश्व गुरु को नहीं रखा गया है। इसके बाद नंबर आता है टेरेसा रिबेरा का। टेरेसा रिबेरा जो है वह स्पेन की रहने वाली हैं और वहां की एक मानवाधिकारवादी हैं, ज्यूरिस्ट हैं। उनका बहुत बड़ा काम है मानवाधिकारों पर और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। तो फिर से बताएं कि स्पेन की रहने वाली, भारत के सामने स्पेन बहुत छोटा देश है। इसके बाद नंबर आता है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का। रॉबर्ट एफ कैनेडी अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनको दुनिया की 100 प्रभावशाली लीडरशिप शख्सियतों में गिना गया। उनके भी वो लोग जो लोग दुनिया के नेतृत्व को प्रभावित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं अमेरिका के, नरेंद्र मोदी नहीं है। उसके बाद एंड्रिया विडोरे अमेरिका की पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरणविद हैं और माना गया है कि वो दुनिया के नेतृत्व की क्षमता रखती हैं, उसको प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। इसके बाद जो नाम है
वो बड़ा दिलचस्प नाम है क्योंकि ये नाम है डूमा बोको का। तो डूमा बोको, आप सोचिए, बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं। इतना सा देश है बोत्सवाना। तो बोत्सवाना के राष्ट्रपति को दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में टाइम मैगजीन ने शामिल किया है, नरेंद्र मोदी को नहीं किया। उसके बाद रसेल वॉट का नंबर आता है। रसेल वॉट जो है, आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे लोग भी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। रसेल वॉट क्या करते हैं, फिर से ये अमेरिकी बजट बनाने वाला जो विभाग है, ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट, उसके डायरेक्टर हैं रसेल वॉट। पिछले प्रशासन में भी ट्रंप के थे 1 साल के लिए, और उसके बाद फिर से बनाया गया जब ट्रंप आए तो उनको रखा गया। उसके बाद नंबर आता है जेवियर मिलेई का। जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है, एक बार फिर से बहुत प्रभावशाली वक्ता है, और जेवियर मिलेई जो है एक एकेडमिक प्रेसिडेंट माने जाते हैं। तो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को शामिल किया गया है, लेकिन बोत्सवाना के प्रेसिडेंट को शामिल किया गया है, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं किया गया है। नोआ अर्गामानी, नोआ अर्गामानी का आपने नाम सुना होगा, इजराइल की वो महिला जिनको हमास ने बंधक बना लिया था, वो उनको रखा गया है। उसके बाद मुआबुडू जो है उनको रखा गया। ये नाइजीरियन, एक बार फिर से पत्रकारिता की दुनिया से है, हालांकि खुद पत्रकार नहीं है, एक पत्रकारिता संस्थान की मालकिन है, उनको रखा गया है। और उसके बाद जो नंबर है आखिर में, उसके बाद पायनियर का नंबर आ जाता है, लेकिन आखिरी नाम जो है वो अहमद अल शारा का है। अहमद अल शारा जो है वो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, 20वें राष्ट्रपति, और अभी अभी जनवरी में बने हैं 20वें राष्ट्रपति हैं। जनवरी में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो सीरिया के राष्ट्रपति को 100 प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल किया गया है। जर्मनी के लीडर ऑफ अपोजिशन को शामिल किया गया है। मेक्सिको की राष्ट्रपति को शामिल किया गया है। तो इन सारे लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया की 100 प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल नहीं किया गया। आखिर में कि बीजेपी कह सकती है कि हम इस लिस्ट को मानते ही नहीं है, लेकिन नहीं कैसे मानेंगे। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उनको टाइम मैगजीन ने प्रभावशाली लिस्ट में शामिल किया। तब बीजेपी बड़ी खुश हुई थी। 2014 में शामिल किया, 2015 में शामिल किया, 17 में, फिर 18-19 नहीं किया, 20 में किया, 21 में किया, और इसके बाद साफ। मतलब कुल 5 बार नरेंद्र मोदी को दुनिया की 100 प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल किया गया है। और 2021 के बाद से विश्व राजनीति में, क्योंकि ये लीडरशिप की उसका कॉलम है, तो नहीं शामिल किया जा रहा। 5 साल से नरेंद्र मोदी टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 प्रभावशाली शख्सियतों में, लीडरशिप शख्सियतों में शामिल नहीं है। और हमारे लोग कहते हैं, मीडिया के लोग कहते हैं कि वो विश्व गुरु है। 2 बार टाइम मैगजीन के कवर पेज पर भी छपे, और दोनों ही बार अलग अलग कारणों से। 2015 में पहली दफा कवर पेज पर मोदी को छापा गया, और उसका शीर्षक रखा गया था व्हाई मोदी मैटर्स, मतलब मोदी इतने जरूरी क्यों हैं भारत के लिए, और उनका महत्व इतना ज्यादा क्यों है। लेकिन इसके 4 साल बाद जब 2019 में नरेंद्र मोदी को छापा गया, तो उसकी हेडलाइन बनाई गई थी इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। इसका मतलब कि भारत को तोड़ने वाला सम्राट। तो दोनों बार अलग अलग कारणों से टाइम मैगजीन पर छापा गया, और तब फिर भड़क गई थी भारतीय जनता पार्टी। जब वो छापता है कि वाई मोदी मैटर्स, तब तो नरेंद्र मोदी के लोग, उनके चेले, उनके शिष्य, उनके समर्थक, उनके पाले हुए पत्रकार सब उछल पड़ते हैं। लेकिन जब वो इंडियाज डिवाइडर इन चीफ कहता है, तब भड़क जाते हैं। तो 5 साल में हमारे देश के जो विश्व गुरु हैं, भारत के विश्व गुरु कहना पड़ेगा, क्योंकि विश्व तो उनको अपना गुरु मानता नहीं। और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे छोड़ दीजिए, ये 25-26 लोगों की लिस्ट में कहीं नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है लीडरशिप में, और कायदे से तो 100 लोगों में ही उनका नाम नहीं है। तो ये स्थिति है भारत के विश्व गुरु की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में साख की। तो ज़रा सोच लीजिएगा, अगली बार जब कोई मीडिया का पत्रकार, कोई टीवी चैनल, कोई अखबार नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु कहे, तो याद कर लीजिएगा टाइम मैगजीन की ये लिस्ट। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।